नमस्कार, राम राम साहब। मैं सत्यवादी सुरेश और आप मिलकर करने वाले हैं मार्केट की भविष्यवाणी। दोस्तों, आज एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट मैं करने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा देखना और गौर से देखना। साथ ही हम कल के लिए कुछ ट्रिगर्स के ऊपर भी बात करेंगे, तो वीडियो को स्टेप बाय स्टेप और कंप्लीट देखना। देखो, ये मैंने लास्ट डे जो एनालिसिस दिया था उसका एक स्क्रीनशॉट है। मैंने आपको ये बताया था कि नीचे में मुझे जो सपोर्ट लग रहा है वो 25,702 है और लगभग मार्केट 25,725 तक, मतलब 2 तक तो नहीं आया, 725 तक मार्केट आता है। नीचे में रेंज में ओपन हुआ, रेंज में ओपन होने के बाद यहां तक आया लगभग, देन इसके बाद में रिवर्स होकर वापस ऊपर जाता है। तो कल मैंने आपको यह बताया था कि ये जो दो रेंज है ना, 25,773 और 25,839, इसके बीच में कैसे ट्रेड करना है और सारी चीजें मैंने समझाई थी। अब देखो, मार्केट इस रेंज को गया, इसको ब्रेकआउट दिया इसने बढ़िया बुलिश कैंडल से, उसके बाद में रिटेस्ट किया और फिर ऊपर ऊपर मैंने 25,903 का लेवल दिया था। मार्केट गया है 902.35 तक। अब सोचो, अब हाई एक्यूरेसी, पॉइंट टू पॉइंट एक्यूरेसी, एकदम डॉट टू डॉट। उसके बाद में मार्केट वापस जब नीचे आता है तो अपनी जो ट्रेड लाइन है इसको और जो 773 का लेवल है इसको होल्ड करते हुए यहाँ पे लगभग 815 या फाइनल क्लोजिंग अभी देख लेंगे जो भी आती है, इसके आसपास क्लोजिंग देता है। मतलब हमारा जो एनालिसिस है वो तो एकदम डॉट टू डॉट है, लेकिन फिर भी आज बहुत सारे लोगों को नफा नुकसान, देखो शेयर मार्केट है, होता रहता है और हुआ भी होगा शायद, क्योंकि मैं तो आज लाइव भी थोड़ा लेट आया था। सो कल के लिए देखो, लेवल्स तो हम डिसाइड करेंगे, लेकिन थोड़े से मैं ट्रिगर्स के ऊपर बात कर लेता हूं कि कल के लिए इंपॉर्टेंट न्यूज क्या है, कौन सी ऐसी न्यूज हैं जो कांड कर सकती है, उनके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। और लास्ट में जो मैं आपको एक फ्री अनाउंसमेंट या फिर यूं कह सकता हूं कि एक फ्री देने वाला हूं, बहुत जबरदस्त चीज फ्री देने वाला हूं, वो भी आप लास्ट तक देख के जाना। मतलब मैं आपको बता देता हूं, एल्गो ट्रेडिंग में आपको फ्री देने वाला हूं, तो कैसे लेना है वो सारी चीजें समझाऊंगा मैं। सो देखिए, न्यूज जो है वो है कि कल हमारे पास में जापान से एक न्यूज आने वाली है। आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा तो मैं बता देता हूं कि सीपीआई के आंकड़े आने वाले हैं कल। जापान सीपीआई के आंकड़े, अगर ये डाटा थोड़ा सा नेगेटिव आ जाता है तो मार्केट में नेगेटिविटी की संभावनाएं बढ़ेगी। वहीं जापान का जो बैंक ऑफ जापान है, बैंक ऑफ जापान में बीओजे होगा शायद, जैसे अपने बैंक ऑफ इंडिया का बीओआई है वैसे बीओजे ही होगा। बैंक ऑफ जापान जो है इसकी भी एक नई पॉलिसी आने वाली है, तो इसका भी मार्केट पे इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आ सकता है। वहीं तीसरी जो बड़ी न्यूज आ रही है वो यूएस से आ रही है। यूएस से कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन के आंकड़े आने वाले हैं, तो अगर ये भी नेगेटिव आ गए तो कहीं ना कहीं मार्केट में थोड़ा सा हमें करेक्शन देखने को मिल सकता है, डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। तो ये तो हो गई 3 बड़ी और इंपॉर्टेंट न्यूज। और बाकी अभी अपना रुपया गिर रहा है, ये तो सबको पता ही है, ये सारी चीजें तो चल ही रही है। फिलहाल निफ्टी पे हम 30 मिनट पे थोड़ा सा एनालिसिस करके देखते हैं कि वाकई में चल क्या रहा है। तो देखो, एक ट्रेड लाइन पिछले कुछ दिन से यहां से फॉलो कर रहा था मार्केट, वो तो चल रही है, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, उसमें तो कोई संदेह नहीं है। लेकिन एक राउंड वाली भी ट्रेड लाइन चल रही है, अगर आप गौर से देखेंगे तो एक राउंडिंग ट्रेड लाइन, देखो राउंडिंग रेजिस्टेंस है ये देखो आप कितना गौर से चांद की तरह एकदम राउंडिंग रेजिस्टेंस चलता हुआ नजर आ रहा है। जब तक ये राउंडिंग रेजिस्टेंस टूट के इसके ऊपर रिटेस्ट होके ऊपर नहीं निकलेगा ना मार्केट, तब तक हम 26,000 प्लस नहीं जा सकते। ये राउंडिंग जो रेजिस्टेंस होता है ना, ये बड़ा घातक होता है। अमावस्या तक चांद आधा आधा रहता है, फिर उसके बाद में पूरा होता चलता है, तो ये अमावस्या का चांद ही हो रखा है इस वक्त। समझ गए बात को? तो अभी क्या है कि राउंडिंग रेजिस्टेंस में मार्केट फंसा पड़ा है। सो मार्केट में थोड़ी सी अब चांस ये है कि नीचे आ जाए, क्योंकि आज देखो मार्केट रेंज में ओपन हुआ, रेंज में ओपन होने के बाद में नीचे भागा, फिर सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ उठ गया। और वो कुछ सेबी की भी न्यूज वायरल हुई थी, इस वजह से थोड़ा सा ही उठने की कोशिश की, लेकिन अंत में जाते जाते वापस नीचे गिर गया। क्यों गिर गया? देखो यहां पे क्या था, कल 25,900 की बात कर रहा हूं मैं, हैवी रेजिस्टेंस खड़ा था और 25,800 पे, यहां पे देखना 25,800 पे हैवी सपोर्ट खड़ा था, लेकिन मॉर्निंग में सपोर्ट हट गया और 25,700 पे सपोर्ट शिफ्ट हो गया लगभग। तो 700 से उठ के मार्केट गया 900 तक और 900 से वापस आके नीचे लेवल पे ही क्लोज हो गया। अभी अगर मैं देखूं मेजर रेजिस्टेंस जो मुझे दिख रहा है 26,000 और 25,900, 25,900 फिलहाल मेजर बना हुआ है। जब तक 25,900 नहीं टूटेगा तब तक काम नहीं बनने वाला। तो ये मैंने आपको ओआई दिखाया। अब ग्लोबल मार्केट के ऊपर नजर डालें
तो निफ्टी जी 3 पॉइंट माइनस में है, ज्यादा नहीं है। 77 पॉइंट सेंसेक्स है, बैंक निफ्टी 13 पॉइंट माइनस में है। वहीं हम देखेंगे डाउ जोन्स वगैरह तो ये बहुत ज्यादा नेगेटिव है, पूरा मार्केट यूएस का जो है ना नेगेटिविटी में है। इसके पीछे क्या कारण है वह भी मैंने आपको जस्ट बताए हैं, जो कारण है वो सारे कारण मैंने आपको बताए हैं। अब कल क्या कर सकते हैं, बात यहां आती है कि कल फ्राइडे है, कल क्या कर सकते हैं हम, कल कैसे ट्रेड करें ताकि हम थोड़ा सा अपना बचाव कर सकें, या किस तरह से हम कौन सा पेपर ट्रेड प्लान करें ताकि हमारा कुछ बचाव हो सके। तो दोस्तों ये वीडियो मैं आपको बना रहा हूं सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन के लिए। तो अब जो मैं आपको लेवल बता रहा हूं वो केवल आपको शिक्षा के उद्देश्य से देखना है, इनको बाय सेल का रिकमेंडेशन ना समझे, कॉल टिप ना समझे। शेयर मार्केट बहुत घातक होता है, सेबी के अकॉर्डिंग इसमें से 10 में से 9 लोग इसमें घाटे में रहते हैं। तो सोच समझ के ट्रेड करें, खुद का डिसीजन लें। देखिए कल मैं ये मान के चल रहा हूं कि अगर निफ्टी जो है 25,780 भी कर सकते हो, अगर आपको ये 79 वाला थोड़ा अटपटा लगे तो, इस रेंज से लेकर 25,829 इस रेंज के बीच में अगर ओपनिंग देता है तो मेरे लिए ये एक रेंज जो है ना, इस साइडवेज वाली रेंज रहेगी। क्लोजिंग कहां पे है, देखो 25,815 पर क्लोजिंग यहां पे है। सो ये मेरे लिए एक साइडवेज वाली रेंज रहेगी। लेकिन अगर इस रेंज के ऊपर ओपनिंग देता है निफ्टी, कहीं पर भी मान के चलो एक छोटी मोटी थोड़ी सी गैप अप ओपनिंग दे दे, गैप अप ओपनिंग का मतलब बहुत ज्यादा तो नहीं होगी, हल्की फुल्की गैप अप हम बोल सकते हैं। अगर 25,829 देखो अभी गैप अप के साथ भी ओपन हो सकता है, रेंज में ओपन होके भी इसको होल्ड कर सकता है। आज की तरह जैसे आज गया था ना, यहां से मार्केट उठा, उठ के रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करके ऊपर गया, ऐसे अगर 829 को रिटेस्ट करके मार्केट ऊपर चलना चालू कर देता है तो मेरा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो देखो लगभग ये जो ट्रेड लाइन आ रही है ना, ये रह सकता है। या फिर हम यूं मान के चल सकते हैं कि 25,900 के अप्रोक्सीमेट 2-5 पॉइंट में, आप ज्यादा सोचना मत, ठीक है। ये वाला लेवल हमारे लिए एज रेजिस्टेंस का रह सकता है फर्स्ट टारगेट। सेकंड टारगेट के लिए हम ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, 25,928। अब आपको हो गया कि यार 28 पॉइंट में क्या करेंगे, फ्राइडे है, फंसा जाएगा मार्केट। अगर गलती से आपने कोई ट्रेड ले लिया और इमोशनल हो गए ना, तो ट्रेड कट करने का मौका भी नहीं मिलेगा और आपको वो घाटे में ले जाएगा। इस चीज का विशेष ध्यान रखना, इमोशनल होके ट्रेड नहीं किया जाता है, ट्रेड किया जाता है दिल पर पत्थर रख के। आज मैं भी थोड़ा इमोशनल हुआ अब, और इमोशनल का खामियाजा भी भुगतना पड़ा भाई, लेकिन क्या कर सकते हैं। 25,928 अगर क्रॉस करके गया मार्केट तो 25,980 का लेवल ये मुझे ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। एक्यूरेट 26,000 आना अभी थोड़ा सा दिक्कत वाला काम है, थोड़ी सी दिक्कत वाला काम है। बाकी अगर परफेक्ट मिलता है तो ट्राई करेंगे हम। अब बात आती है भाई साहब नीचे की तरफ, कौन कौन से लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो नीचे की तरफ के जो लेवल है ना, वो जानने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, जो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है वो मैं बताना चाहता हूं। दोस्तों अगर आप मेरे साथ क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करना चाहते हैं, ठीक है, तो जुड़ना चाहते हैं, तो मैं आपके लिए एक फ्री एल्गो लेके आ रहा हूं। एकदम फ्री है, कोई मतलब चार्ज नहीं है, एकदम फ्री है, बिल्कुल भी चार्जेस नहीं है। आप वो लेना चाहें तो ले सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है और कमेंट बॉक्स में भी दे रखा है। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। अगर आपसे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं हो रहा है तो ये मेरे नंबर है, आप इस पर व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है। इस पर भी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो कि मुझे भी फ्री एल्गो चाहिए, तो मैं आपको फ्री एल्गो प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है साहब। निफ्टी में डाउन साइड के लेवल्स अगर मैं देखूं, मैं ये मान के चलता हूं भाई कल अगर 25,780 का लेवल है, अगर ये ब्रेकडाउन हो गया तो निफ्टी इसके नीचे एज ए रेजिस्टेंस तैयार करेगी, फिर नीचे लटकती हुई आएगी और पहला टारगेट हो सकता है 25,738। ये मेरा फर्स्ट टारगेट हो सकता है। अगर 25,738 से बाउंस होकर वापस ऊपर नहीं जाती है, वैसे तो जाना चाहिए, एक मौका मिलना चाहिए, बट अगर नहीं जाती है तो फिर 25,694 ये मेरा सेकंड टारगेट, और फिर 25,651 ये मेरा थर्ड टारगेट है। अब सोचो 25,651 का लेवल अगर ब्रेक कर गए ना निफ्टी, तो फिर 500 वाला लेवल यानी कि 25,500 वाला लेवल यूं मान के चलिए कि मार्केट का इंतजार ही कर रहा है। भयंकर तरीके से टूटेगा फिर मार्केट 500 तक, क्योंकि डर ऐसी चीज है जो अच्छों को मतलब परेशान करके रख देती है, तो डर पैदा हो जाएगा फिर मार्केट में। अब
चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। फिलहाल बैंक निफ्टी की प्रीमियम जो है ना बहुत सस्ते हो चुके हैं, तो बैंक निफ्टी पर भी हम काम कर सकते हैं। आप देखेंगे ना अभी मार्केट को, तो HDFC, ICI और ये 2-4 बैंक है ना, इनकी वजह से ही थोड़ा मतलब गिरा हुआ है मार्केट, नहीं तो ये तेजी करने की तैयारी में है मार्केट। लेकिन कुछ बैंक मेजर हैं, इस वजह से रुक जाता है मार्केट। इसकी क्लोजिंग है 58,912। ठीक है, मैं ये मान के चल रहा हूं कि अगर 58,962 ये एक लेवल है, ये जो आज साइडवेज हुआ ना, इसके ऊपर टिकाना कल बाजार इस तरह से टिका, तो जो फर्स्ट लेवल मुझे देखने को मिलेगा वो मिल सकता है 59,058 का। ठीक है, अगर 59,058 से मार्केट थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है 59,000 तक, उसके बाद में अगर ऊपर की तरफ चला तो फिर मुझे मिल सकता है 59,199। अगर यहां से मार्केट चला थोड़ा बहुत तो नीचे आएगा, एक बार रिटेस्टिंग करने फिर चला, तो फिर मुझे 59,321 का लेवल देखने को मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, यहां तक के लेवल मुझे देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल थोड़ा सा जो मुझे टॉप रेजिस्टेंस जैसा नजर आ रहा है वो है 59,200 का। इस लेवल पे थोड़ा नजर बना के रखिएगा। ये हो गए अपसाइड के लेवल। इन केस मार्केट अगर डाउन साइड में आना चाहता है तो फिर हमारे लिए कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है? देखिए 58,880 ये एक मेरा लेवल है। कल को अगर ये ब्रेक होता है तो 58,759, 58,648 और 58,511 ये लेवल मेरे लिए इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। अब बात करते हैं सेंसेक्स में कि सेंसेक्स में क्या हो सकता है। आज सेंसेक्स में 0 हीरो हुआ, लेकिन मतलब ही नहीं निकला कोई, शुरू होते ही खत्म हो गया। पॉइंट तो अच्छे गेन हुए, लेकिन कोई मतलब वाली बात नहीं थी, बुक करने का चांस उसमें नहीं मिला। देखो सेंसेक्स को अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे करके देखेंगे ना, तो आपको इसमें भी सेम निफ्टी जैसा ही पैटर्न दिखाई देगा। सेंसेक्स में और निफ्टी में कोई खास फर्क नहीं होता है, मतलब चार्ट पैटर्न में। मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट रुकिए। यू आर ऑफलाइन, द मार्केट आर नॉट डजन, क्या दिखा रहा है भाई ऑफलाइन? देखिए ऑफलाइन नहीं है भाई, हम ऑनलाइन ही है। देखिए इसमें सेम चार्ट बना हुआ ना निफ्टी जैसा ही, राउंडिंग रेजिस्टेंस 1 2 3 4 5 6 एंड देन 7 सेम बना हुआ है। नीचे की तरफ तो सपोर्ट है, मान के चलते हैं नीचे का सपोर्ट परफेक्ट है, लेकिन लेवल्स और चार्ट वगैरह सेम बने हुए हैं। सो कल इसमें क्या हो सकता है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कल के लिए हम इसमें थोड़ा सा देखो रेंज को ओपन कर लेते हैं। रेंज जो है इसमें ये वाली रेंज है, इसमें फ्लक्चुएशन हुआ है आज। नीचे की तरफ है 84,370 और ऊपर की तरफ है हमारे पास में 84,547। अगर मार्केट कल को इस लेवल के ऊपर निकलता है तो ये क्या होगा ना, पहले धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाना चाहेगा और लगभग ये 84,750 तक जाना चाहेगा। अगर इस लेवल को क्रॉस करता है तो फिर ऊपर की तरफ ये जाएगा 84,895। ये मेरा सेकंड लेवल। थर्ड लेवल मेरा 85,000 हो सकता है। फिलहाल 85,000 तक ही ठीक है, क्योंकि एक्सपायरी नजदीक है। मंथली एक्सपायरी बोल रहा हूं मैं, ठीक है, एक्सपायरी मतलब मंथली एक्सपायरी बोल रहा हूं। तो थोड़ा सा वोलेटाइल रहेगा मार्केट, इस पर थोड़ा नजर बना के रखनी पड़ेगी। अब अगर बात करते हैं डाउन साइड में चलना है तो देखिए 84,370 ये मेरा एक लेवल है। कल अगर ये टूटा तो ये ट्रेड लाइन पास में ही है। कितनी पास में है? 84,268। अगर यहां से फिर रिटेस्टिंग करके ये ब्रेक डाउन कर देती है इसका, तो फिर मुझे देखने को मिल सकता है 84,154 और ये टूटा तो फिर राउंड फिगर वाला लेवल 84,000। यहां तक मार्केट मुझे देखने को मिल सकता है दोस्तों। अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है दोस्तों तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और साथ ही अगर आपने हाइप नहीं किया है तो हाइप भी कर दीजिए। और हाँ, एक और मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी तक भी अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। फ्री एल्गो कैसे मिलेगा वो सारी चीजें मैंने टेलीग्राम के ऊपर डाल रखी है। समय समय पर मैं वहां पे बहुत सारे अपडेट देता रहता हूं, तो आप उनको एक बार जरूर ज्वाइन कर लीजिए। कोई किसी प्रकार का चार्जेस नहीं है, एकदम फ्री है दोस्तों। तो जल्दी से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। मिलेंगे कल लाइव में, तब तक के लिए मेरी तरफ से सभी को नमस्कार, राम राम सा, गणी गणी खम्मा सा।